हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना। तो पहले इसके बारे में बताने से पहले ना मैं आपको पहले कुछ इमेजेस दिखाता हूँ ताकि आपके माइंड में एक इमेज अच्छे तरीके से बन जाए, तो आप बिगर कुछ पढ़े ही सब कुछ याद कर ले जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ। वो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रांजिस्टर और हमारे आईसी माइक्रो प्रोसेसर हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। बाकी मैं पहले बता तो चुका हूँ आप लोगों को, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो, ट्रांजिस्टर हमारे कुछ इस तरीके से नजर आ रहे थे जिसमें हमारे सेकंड जनरेशन में यूज हुए थे। ये याद है आपको? ये वाली बात ही मैंने आपको बताया था। जो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर काफी सारे यूज होने लगे तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट पे यूज होने लगे। तो ये जो आईसी आई है हमारी, ये एक जो देख रहे हो ना आप, ये इंटीग्रेटेड सर्किट, इस पे काफी सारे ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं। ये देखो, ये दिस वन, ये ओके। तो जब काफी सारी आईसी अगर हम यूज करने लगेंगे तो आईसी मिलकर जो है एक ही चिप पर यूज करेंगे तो उसे हम सीपीयू बोलते हैं, मतलब उसे हम माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारी बन गई यहाँ पर क्या, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर चिप। मतलब एक ही चीज पे सब कुछ होना, जिसमें हमारे अरिथमेटिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट, सब कुछ इसी पे अवेलेबल होना है आपका। मतलब इसका कनेक्शन काफी सारी चीजों के साथ में होता है। मतलब आप काफी सारी चीजों को नहीं, डीप लेवल पर देखो। ट्रांजिस्टर से काफी सारे ट्रांजिस्टर को यूज कर कर ये हमारी एक आईसी बनी, और काफी सारी आईसी को यूज कर कर हमने क्या किया, एक बड़ी चिप तैयार कर दी उस पर। और उसी चिप को हमने नाम बोल दिया माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो ये जो बीच में चिप होती है इसका कनेक्शन सभी सारी आईसी के साथ में है, इसी को हम सीपीयू बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती चली जा रही है हमने इम्प्रूवमेंट किया। तो ये जो आप देख रहे हो ना कि माइक्रो प्रोसेसर है, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करता है काफी सारी आईसीज, और आईसीज के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? अभी अभी भी मत पढ़ना, तो अभी मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। जब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आए थे ना तो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स प्लस के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का एवोल्यूशन चालू हो गया, स्टार्ट होना। तो इससे पहले वाले हमने वीडियोस में देखा था कि फोर्ट्रेन, पास्कल, कोबोल, ये सारी लैंग्वेजेस आ रही थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं थी। लेकिन अब जब हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में है ना, तो हम सी प्लस प्लस और सी जैसी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने लगे थे। मैंने यहाँ पर एप्पल का यूज इसलिए किया हुआ ताकि आप लोग समझ जाओ कि यहाँ इस समय एप्पल सिस्टम का यूज होने वाला था, एप्पल और मैक जैसे सिस्टम्स का, ठीक है। अब यहाँ पर हम आईबीएम, सॉरी, एप्पल और आईबीएम। अब आप इस इंजीनियर को बहुत ध्यान से देखना जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके हाथों में ना एक रैम है और हार्ड डिस्क है। मैं भी एक डायग्राम और दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखिएगा जरा यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो ना, इसके हाथों में एक रैम है और एक हार्ड डिस्क है। वो यही बताना चाह रही है कि इस जनरेशन के अंदर हमारे रैम और हार्ड डिस्क जैसे डिवाइसेस जो है डिस्कवर हो गए थे। मतलब इससे पहले वाले जो वीडियोस में मैंने देखा था कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कुछ मेमोरी डिवाइसेस, सीपीयू क्या होता है, ये सब कुछ आ गए थे, लेकिन रैम और हार्ड डिस्क का सिनेरियो इतना ज्यादा नहीं था। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर हम रैम और हार्ड डिस्क का यूज करना सीख गए थे, और हार्ड डिस्क पे हम काफी ज्यादा डेटा को स्टोर करना भी सीख गए थे इस समय पर। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अब मैंने आप लोगों को इमेजेस के थ्रू बता दिया, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना पढ़वा देता हूँ कि आखिर में बात क्या थी यहाँ पर अभी ये। तो बात चलते हैं हम लोग यहाँ से। फोर्थ जनरेशन जब स्टार्ट हुई थी तो ये बात थी अराउंड 1971 के अराउंड। यहाँ पर इस समय एलएसआई यूज हो रहे थे, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहे थे सिलिकॉन चिप्स के ऊपर। मतलब एक ही चिप के ऊपर ये काफी सारे आईसीज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर आईसीज बनी हुई है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ आईसीज होंगी उतना ही ज्यादा हमारा कंप्यूटर कैसा होगा, फास्ट होगा। इसके बनने से ना हमारे कंप्यूटर के अंदर देखो क्या क्या डिफरेंस आ गए, फीचर्स क्या क्या इंक्लूड हो गए। मल्टी प्रोसेसिंग करने लगे कंप्यूटर, मल्टी प्रोग्रामिंग करने लगे, टाइम शेयर कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि हम किसी से इंटरेक्ट कर सकते थे। तो ये पहली बार था जब लैन कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। मतलब लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर को थोड़ी दूर से कनेक्ट कर कर हम आपस में कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते थे। मतलब टाइम शेयरिंग अलाउ हो गया था। ऑपरेटिंग स्पीड एंड वर्चुअल स्टोर जैसे कीवर्ड भी हमारे पास जो है आने लगे थे। मतलब अगर आपने कहीं फाइल यहाँ स्टोर की हुई है और आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बढ़िया, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, अब मैं इसकी मॉडिफिकेशन और फीचर जो है आपको इसको पढ़वा देता हूँ एक बार जरा, ताकि आप लोग जो ढंग से देख रहे हो इसको। जब ये जनरेशन आई थी तो ये जनरेशन करेक्टराइज हुई थी इंट्रोडक्शन मल्टी प्रोसेसर विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड कंप्यूटर साइज। अब जैसे जैसे आप देखते चले जा रहे हो कि जनरेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारे साइज रिड्यूस हो रहे हैं, कॉस्ट भी रिड्यूस्ड हो रही है, और
प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो रही है, कंप्यूटर को मोर अफोर्डेबल और मोर एक्सेसिबल बनाना है। अब ये बात तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक जनरेशन के अंदर ऐसा हो ही रहा है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है इवॉल्व होती चली गई, और बेसिकली अभी भी जो है कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन के भी कहीं कहीं पर यूज होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बार एक लुक आप इसका लो जरा, यहाँ पर ये चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो यहाँ पर ये, और लिख भी सकते हो आप इसको यहाँ पर ये। जो सारे कीवर्ड मैंने आपको अभी इमेजेस के अंदर दिखाए थे ना, वही सब कुछ है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे, मतलब इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे, बहुत छोटे छोटे प्रोसेसर। ठीक है, क्या होते हैं? तो हॉलमार्क ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वार द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर इज एन आईसी होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे फंक्शन होते हैं सीपीयू के सिंगल चिप पे ही। फिर माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर स्पीड इंक्रीज ड्रामेटिकली, मतलब बहुत तेजी से बढ़ गई इसके होने से। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हम परफॉर्म कर सकते थे, कंपेयर टू थाउजेंड्स इन द प्रीवियस जनरेशन। प्रीवियस जनरेशन में हम 1000 कर पाते थे। मिनिचराइजेशन का मतलब होता है कंप्यूटर के साइजेस जो है छोटे हो गए, वो तो हर जनरेशन में होता ही चला जा रहा है हमारा। डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इस समय जो है हमारे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे? MS डॉस, एप्पल्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मेकिंग यूजर इंटरफेस मोर एक्सेसिबल। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इस समय आने लगा था, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कंप्यूटर के अंदर वीडियोस चलाना, ऑडियो जैसी फाइल्स, पिक्चर्स हैं, लेकिन फिर भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो इतना ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुआ था कि ये हाईली बिल्ट साइजेस फाइल्स को जो ओपन कर पाए। वो इसका डिसएडवांटेज होगा, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या की थी फोर्थ जनरेशन में? एडवांस इन आईसी टेक्नोलॉजी, ये आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर ये लार्ज स्केल पर हमने LSI को यूज किया था। मेमोरी और स्टोरेज, मतलब इस समय सेमीकंडक्टर मेमोरी लाइक रैम, जिसने स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। और हार्ड डिस्क भी जो है कॉमन फीचर बन गया था इस जनरेशन का। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, अभी मैंने आपको देखो एक एग्जांपल दिखाया था ना, जिसमें काफी सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में। तो यहाँ पर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जैसी टेक्नोलॉजी जो है आ गई थी यहाँ पर। पीसी, मतलब लोग जो अपने घरों में इसका इस्तेमाल करने लगे थे। और बहुत ऑफ अफोर्डेबल, मतलब हर कोई परचेज भी कर पा रहा था इन कंप्यूटर्स को, यूजर फ्रेंडली थे। और एप्पल सेकंड एंड IBM पीसी उनके नेम के एग्जांपल्स हैं। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C एंड C++ जो इस समय पॉपुलर हो गई थी। तो आप लोगों को समझ में आया? बेसिकली आप लोग कुछ मत करिएगा, अगर आप इस इमेज को ही अपने माइंड में नहीं फिट कर लोगे ना, तो आप पूरा क्वेश्चन कर दोगे। ये देख के बता रहे हो कि ये फोर्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है, बंदा C++ लिख रहा है यहाँ पर। ये जो इंजीनियर पकड़ा हुआ है वो हार्ड डिस्क और रैम पकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस जनरेशन के अंदर रैम और हार्ड डिस्क डिस्कवर हुई थी। ये एप्पल जो मैंने यहाँ रखवाया है ये इसी वजह से है, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि इस समय एप्पल जो कंप्यूटर का, एप्पल और IBM जो है कंप्यूटर के नेम थे इस समय ये। अंडरस्टूड। और ये भी जो वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस समय बता रहा है कि टाइम शेयरिंग, लोकल एरिया नेटवर्क जैसे सिस्टम जो है हमारे जनरेशन के अंदर दिखने लगे थे यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो को पॉज करिए और जरा यहाँ पर जो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। और ये लिमिटेशन इसके क्या कहते हैं यहाँ पर? ये मेरा लिमिटेशन वही सब कुछ, जैसे लिमिटेड ग्राफिक कंटेंट है, मैंने बताया ना आप लोगों को, ज्यादा रिसोल्यूशन वाली फाइल हम लोग नहीं चला पा रहे थे। कॉस्ट ठीक है, कॉस्ट थी, लेकिन फिर भी कॉस्ट नहीं है, इतनी ज्यादा अफोर्डेबल नहीं थी। पहले से या तो अफोर्डेबल थे ही थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं कि सभी को यूज कर सके। जैसे आज की जनरेशन में तो हर कोई यूज कर रहा है। लिमिटेड नेटवर्क कैपेबिलिटीज, लेंस तो थे थे लेकिन ये लिमिटेड ही थे। कॉम्प्रिहेंसिव एंड सीमलेस नेटवर्किंग लाइक द मॉडर्न इंटरनेट वर स्टिल इन द इन्फेंसी, मतलब जैसे कि आप बहुत दूर से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सको, वो नहीं था। लोकल एरिया नेटवर्क मैनेज कर सकते थे, मतलब अगर वायरिंग के थ्रू अगर हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे तो। और ये जनरेशन पूरी हार्डवेयर पर रिलाई करती थी, स्टिल रिलाई हैवीली ऑन फिजिकल हार्डवेयर। जैसे अभी के कंप्यूटर जो है हार्डवेयर पे ज्यादा नहीं, जैसे कि अगर हम अपने कंप्यूटर में से हार्ड डिस्क हटा भी देना, फिर भी हम अपने SSD पर और क्लाउड स्टोरेज पर वर्क कर सकते हैं। इतनी हम लोगों को हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्लाउड बेस्ड नहीं थे ये। बाकी आप पढ़िएगा इसको और ये वाला। ठीक है, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोग।